नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 31 मार्च है और 30 मार्च को 5 महीने पूरे हो गए ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की जघन्य हत्या हुई। जी हां, 30 अक्टूबर यानी दीपावली के ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की ज़मीनी विवाद में लालता और रमेश ने मिलकर के तलवार से सिर धड़ से अलग करके उसकी जघन्य हत्या कर दी। उसके बाद लगातार परिवार ये मांग कर रहा है कि विवाद की उस जड़ को समाप्त किया जाए, उसके घर को गिराया जाए, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन पे बना है। लेकिन उस पे मिल रही है सिर्फ तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। अगली तारीख अब 2 अप्रैल की है और 2 अप्रैल को सबकी निगाहें टिकी है कि क्या 2 अप्रैल को तहसीलदार के कोर्ट से तहसीलदार का कोई आदेश लालता के उस साम्राज्य को ढहाने का आएगा, तहसीलदार का कोई फैसला रमेश के उस मकान को गिराने का आएगा, उस पर बाबा का बुलडोजर चलाने का कोई आदेश आएगा, या फिर फैसला सुरक्षित रखा जाएगा। क्या कुछ होगा, 2 अक्टूबर पे सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन इसी बीच समाजसेवी दिलीप राय बलवानी जी परिवार के पास पहुंचते हैं और परिवार का जब भरोसा टूट चुका होता है, परिवार जब अपनी उम्मीद छोड़ चुका होता है, परिवार जब थक गया होता है तारीख पे तारीख देखते हुए और ये कहता है कि अब भरोसा टूट गया है, हमें सिर्फ मिलेगी तारीख पे तारीख। ऐसे में दिलीप राय बलवानी पहुंचते हैं और परिवार को उम्मीद जताते हैं, परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि आप निराश मत होइए, बाबा का बुलडोजर लालता के उस घर पे चलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा और इंसाफ दिलाने के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। दिलीप राय बलवानी जी का आपने इंटरव्यू देखा, एक बार फिर से बलवानी जी हमारे साथ हैं। बलवानी जी, क्या कुछ तैयारी आपके द्वारा की जा रही है, क्योंकि अब 2 तारीख करीब ही है, आज 31 हो गई और 5 महीने का समय बीत गया, 2 दिन बाद वो तारीख है, तो किस तरह से और आज आप ये माता की चुनरी भी पहने हुए, तो क्या आपने तैयारी की अनुराग के केस को लेकर के अब तक? बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन भाई। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और मैंने शीतला चौकिया माता जी के धाम में, जो कि सबसे जनपद जौनपुर क्या पूरे पूर्वांचल में सबसे बहुत ही पवित्र धाम है और ऐसी मान्यता है, और मेरी खुद अपनी मान्यता, मैं माँ का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ और जब भी मैं यहाँ आता हूँ माँ का आशीर्वाद ज़रूर लेता हूँ। और इस समय तो बहुत ही जो समय चल रहा है माँ का, जो भी माँ से अगर कामना की जाती है और जो भी मांगा जाता है, माँ अपने बच्चों को ज़रूर देती हैं। मैंने इस समय मैं आज माँ के दरबार में बस एक ही अर्जी लगाई है, 2 अप्रैल को जो ताइक्वांडो खिलाड़ी थे अनुराग यादव, जिनकी गला जो है तलवार से बिल्कुल गला काट कर हत्या कर दी गई थी, अभी उनको 5 महीने लगभग बीत गए हैं, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। और बहुत कई लोग आए, कई लोग गए, मैंने देखा, लेकिन अभी तक उनको न्याय की कहीं कोई उम्मीद की गुंजाइश नहीं हुई। मैं परसों गया था, उनके पिताजी का देख करके रो करके बुरा हाल था, तो मैं आज माँ से वही अर्जी लगा। मैंने कहा माँ, 2 तारीख को सुनवाई है, तहसीलदार कोर्ट सदर के कोर्ट में सुनवाई है, और मैंने माँ से यही विनती किया कि हे माँ, उस बच्चे के साथ में, उस परिवार के साथ में आप न्याय देना। और माँ से मैंने फरियाद किया कि इसी 2 तारीख को ही फैसला माँ कर दो, और उसका जो है जिसने ऐसा कांड किया है, जैसा इसने उनके परिवार के साथ किया है, उसका घर जो है बुलडोज़र ढहा दो माँ। यही मैंने माँ से प्रार्थना किया है और मुझे पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है कि 2 अप्रैल को जो ये तारीख है, पड़ी है, तारीख पे तारीख है, आप अभी कह रहे थे पढ़ रही है, और मैंने माँ से कहा कि माँ तारीख पे तारीख अब मत दो, अब उस परिवार को न्याय दो। और जिसके न्याय के लिए मैंने किसी के लिए कोई मनोकामना नहीं, मैंने केवल उस परिवार के लिए मनोकामना मांगा, और समाज का कल्याण हो और उस परिवार का कल्याण हो, उस परिवार की जो मान्यता मांग है उस परिवार के साथ है, उनके न्याय हो, इसके लिए मैंने मांग किया है। और माँ पूरी मेरी मांग को पूरी करेगी। 2 अप्रैल को जो है फैसला आएगा और माँ ज़रूर जो है पक्ष में न्याय देंगी और उस पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला आएगा, बहुत जल्दी फैसला आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल बलवानी जी, चूँकि पूर्वांचल की अधिष्ठात्री हैं देवी माँ शीतला और शक्तिपीठ हैं, तो यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, और ऐसे में आप पहुँचते हैं, अगर उस परिवार के लिए मांगते हैं, माँ से पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें भी लगता है कि माँ शायद सुन लें और इस 2 तारीख को कोई फैसला आ जाए उस साम्राज्य को गिराने का, उस पर बाबा के बुलडोजर चलाने का और परिवार के जख्मों पर कुछ मरहम लगाने का। लगता है कि कृपा बरस सकती है। नहीं माँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि माँ का ऐसा दरबार है,
इस समय तो बहुत ही माँ का इस समय चल रहा है और माँ का नवरात्र का महीना आज दूसरा दिन है। और मैं परसों गया था, मैं कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए आज मैं थोड़ा सा सुबह गया, मैंने माँ से अर्जी लगाई और मत्था भी टेका। मैंने माँ से प्रार्थना किया, मैंने कहा मैया मतलब उस पीड़ित परिवार के साथ आप न्याय दो। तारीख पे तारीख माँ जो है, तारीख पे तारीख वहाँ पे माँ आप ऐसे शक्तियों को लगा दो, ऐसे अपने सैनिकों को लगा दो, ऐसी कृपा बरसा दो मैया कि उसका उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी मैं तरह से आश्वस्त हूँ कि माँ के दरबार में अर्जी लगाने पे मेरी अर्जी कभी खाली नहीं जाती। चूँकि मैं कई ऐसे कार्य हैं जिस पे अर्जी लगाया हूँ माँ के दरबार में, तो मनोकामना मेरी पूरी हुई है। और ये भी मनोकामना जो 2 तारीख को लगी हुई है तहसीलदार कोर्ट में, ये भी मनोकामना मेरी पूरी होगी। माँ से मैंने आशीर्वाद लिया है, ज़रूर पूरी होगी। बिल्कुल, देखिए बलवानी जी हैं जो कि माँ के धाम में जाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ आज मैं विनती करने आया हूँ उस अनुराग के परिवार के लिए, जो अनुराग की माँ तड़प रही है, जो बहनें तड़प रही हैं, जो पिता तड़प रहे हैं, उनको इंसाफ दिलाइए और उनके जख्मों पे मरहम लगाइए। और अब जो तारीख पे तारीख पड़ रही है उसे ख़त्म कराइए और फैसला सुनवाइए। बलवानी जी, क्या लगता है कि जिस तरह से आप परिवार से मिले, परिवार ने पूरी उम्मीद तोड़ दी थी, एकदम उनकी उम्मीद समाप्त थी। 2 दिन पहले हम उनका इंटरव्यू किए थे तो माँ का भी रो रो के बुरा हाल है, और आपसे भी देखे पिता किस तरह से रो रहे थे। तो आपसे मिलने के बाद एक उम्मीद की किरण उनको नज़र आई कि हाँ शायद अभी भी लोग हैं हमारे साथ खड़े हैं, और अब बलवानी जी भी आए हैं तो कुछ इंसाफ मिलेगा और जो है बुलडोज़र चलेगा उस पर। तो क्या करेंगे आप कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो? जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैंने उनको आश्वासन नहीं दिया, मैंने पूरी तरह से मैंने गारंटी भी दी। आश्वासन एक अलग होता है, मैं तो गारंटी दे दिया हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी जल्द ही मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात करवाऊँगा। मैं अनुराग के पिताजी को मिलाऊँगा, उनके बहन को, जो उनकी 2 बहनें हैं उनकी माँ को मिलवाऊँगा, जो माँ की अपना जो है गला अपने गोद में लेकर के तड़पती रही एक माँ एक बच्चों की इस तरह से। और देख करके मुझे तो बुरा हाल था, रो रो करके अभी तक उनके आंखें सूज आई हैं, आंखों से उनके पिताजी को, अनुराग के पिता को आंखों से दिख नहीं रहा है। इसके बावजूद आज भी उनकी आंसू थक नहीं रहे हैं। मैं सारा कार्य छोड़ करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत जल्द ही मुलाकात करवाऊंगा और उस परिवार को ले जाके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के दरबार में मैं ले जाऊंगा। वहाँ ले जाने के बाद बुलडोज़र तो कोई धरती पे पैदा नहीं जो बुलडोज़र चलने से रोक लेगा। बुलडोज़र चलेगा, हर हाल में चलेगा। इधर बीच 2 दिन का समय बीत गया, आप परिवार से मिले थे, तो क्या कुछ बातचीत हुई किसी अधिकारी से के ऊपर, कहीं पे आपकी पार्टी में कहीं कुछ बातचीत हुई कि हाँ इस पर कुछ कार्रवाई आगे बढ़े, क्योंकि 2 तारीख को ही इस पर जो है फिर तारीख लगी है? नहीं, मेरी बात हुई है मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी बात हुई है, और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के यहाँ भी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के यहाँ भी बात हुई है, और बहुत ही जल्दी हमको समय मिल जाएगा। मेरी कोशिश है बस ये नेक्स्ट वीक, अभी इधर बीच में नवरात्र का समय था तो माननीय मुख्यमंत्री जी का थोड़ा शेड्यूल बहुत ही वो पहले से थोड़ा सा था, और इधर बीच में त्यौहार था, त्यौहार को लेकर समीक्षा बैठक, फिर उधर 1 से 2 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी निषाद कार्यक्रम है, 3 को शायद 2 या 3 दोनों दिन उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं, इसलिए अभी समय नहीं मिला। लेकिन इसी वीक में ही मेरी कोशिश है, मैं इसी नेक्स्ट वीक जो कल से ट्यूसडे से खुल जाएगा, आज तक तो लगभग ईद का त्यौहार है और नवरात्र का भी दिन है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो 9 दिन ही व्रत रहते हैं। सबसे कठिन ये है कि उनका 9 दिन व्रत रहते हैं, और इसके बावजूद भी मेरी बात हुई है। बहुत ही जल्दी आपको सुनने में खबर आएगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पीड़ित परिवार को अपने यहाँ बुलाया है। अच्छा, जैसे 5 महीने का ये समय बीत गया और इतना बड़ा ये मामला है कि न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी की तरफ से आर्थिक सहायता की राशि परिवार को पहुंच जाती है 5 लाख तक, लेकिन परिवार लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की एक गुहार लगा रहा है, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला नहीं होगा? नहीं, मुख्यमंत्री अगर माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में अगर ऐसे मामले अगर आते हैं या इस तरह कोई अगर जनप्रतिनिधि अगर उनको संदेश देता है, तो ऐसे किसी भी समाज का व्यक्ति अगर पीड़ित है तो उनके यहाँ न्याय जरूर मिलता है। मुझे जहाँ तक लगा है कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कान में संज्ञान में ऐसी बात नहीं पहुँची है। अब ये बात उनके संज्ञान में जाएगी और जल्दी ही पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ बुलाएंगे।
ये मैं आश्वस्त करता हूँ। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में अगर नज़र डालें तो जिस तरह से ये पूरा हत्याकांड हुआ, इसमें प्रशासन को चाहिए था कि एक ऐसी कार्रवाई करे जो मिसाल बने, जो एक नज़ीर बने, कि ताकि कोई दूसरा लालता या रमेश जो है पैदा होने से पहले 100 बार सोचे, कोई ऐसा कदम उठाने के पहले 1000 बार सोचे कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ये योगी की सरकार है, तुरंत एक्शन लेती है। लेकिन यहाँ पे नज़ीर तो ऐसी पेश हो रही है कि सरकारी ज़मीन जिस पे नोटिस तहसीलदार द्वारा लगाई गई है उसे ही नहीं खाली करा पा रहे हैं, अपनी ही ज़मीन नहीं खाली करा पा रहे हैं। फिर योगी की सरकार का क्या मतलब हुआ? नहीं, उसका एक जो जिन्होंने हत्या किया था उस परिवार में एक कोई एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, राजेश है। तो राजेश थोड़ा सा इधर उधर कई जगह मुझे जहाँ तक नॉलेज है वो कई जगह कई बड़े बड़े जो है आईपीएस के यहाँ तैनाती उसकी रही है, लखनऊ में कई लोगों के यहाँ तैनाती रही है। तो लोगों की जो तैनाती होती है ये लोग थोड़ा सा कान में भर देते हैं। हो सकता है कि राजेश यादव ने कहीं से पैरवी करके प्रशासन के कानों तक ये भी बात भिजवाई हो, नहीं सर देख लीजिए थोड़ा सा मेरा मैटर है। तो प्रशासन क्या है कि प्रशासन वहाँ की कार्यों को न देखते हुए सोर्स पे थोड़ा तवज्जो ज़्यादा दे दिया होगा, इसलिए राजेश की कोई भी सोर्स अब नहीं चलेगी। अब पीड़ित परिवार को मैं न्याय दिलाऊंगा और उसका तो सर्टिफिकेट भी 2 जगह का बना हुआ है। ऐसा सुनने में आया है कि जो भी उसकी तैनाती है सब इंस्पेक्टर की, उसने झारखंड सरकार से अलग उसकी जन्मतिथि है और जम्मू कश्मीर से अलग उसकी जन्मतिथि है। और उसका एक छोटा भाई है और गांव वाले ये बता रहे थे, मैं तो वहाँ गया था परसों, गांव वाले बता रहे थे, कई लोगों ने मुझे बताया उसका जो एक भाई है छोटा वो 6 साल बाद पैदा हुआ है और दोनों लोगों की जन्म तिथि एक बन गई है। मतलब ये भी बहुत ही एक चिंतनीय विषय है। और आदमी बहुत अच्छे, मतलब सोचिए कि जो अपने जन्म तिथि में हेरा फेरी कर करके नौकरी कर रहा है वो समाज का जहाँ पे तैनाती होगी और समाज का या पब्लिक का क्या भला करेगा, उसकी भी जांच मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ उसकी भी जांच की मांग करूँगा। और मैं पुलिस के बड़े अधिकारियों को इस मैटर को मैं संज्ञान में लाऊंगा और प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद जी को मैं ये व्यक्तिगत मिल करके मैं ये बातें बताऊंगा और उसमें भी बहुत ही मतलब मैं उस पर जांच कराऊंगा और उसको अगर ये जांच में दोषी पाया गया तो नौकरी से बर्खास्त भी होगा और जेल भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बलवानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिलीप राय बलवानी जी हैं जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से इस पूरे केस पे इन्होंने नज़र बना रखी है और इंसाफ दिलाने के लिए अब ये आ गए हैं। और निश्चित तौर पे इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि योगी जी को पूरा मामला जो है संज्ञान में नहीं होगा, वरना अब तक कब तक की जो है कार्रवाई हो गई होगी। हालांकि इस पूरे मामले में जो प्रशासन का थोड़ा ढीला रवैया नज़र आ रहा है उस पर भी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो राजेश दरोगा है कहीं ना कहीं उसकी पहुंच के चलते ही ये सब हीला हवाली हो रही है। लेकिन अब जो है कोई हीला हवाली नहीं होगी, अब फैसला आएगा। और इसी को लेकर के आज इन्होंने माता के दरबार में माथा भी टेका है और माता से मनोकामना भी मांगी है कि माँ मुझे शक्ति दो, मैं उस परिवार को इंसाफ दिला सकूं और अपना आशीर्वाद भी बनाए रखिए। और माँ का आशीर्वाद इनके साथ रहे, माँ का आशीर्वाद हम सबके साथ रहे और माँ का आशीर्वाद उस परिवार को भी मिले। और हम भी यही चाहेंगे कि 2 तारीख को कोई चमत्कार हो और तहसीलदार के द्वारा फैसला सुना दिया जाए।